ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को भगवत स्वरूप मानते हुए मेरा सादर प्रणाम। आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के 8वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। 8वें अध्याय में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से अनेक प्रश्न किए। अब हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने लोक का, अपने धाम का दर्शन कराया और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आत्ममाया भृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न दृष्टुर्वाजुषः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले का स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों या वस्तुओं से कोई संबंध नहीं होता है, उसी प्रकार देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का इस माया के बिना इस संसार के दृश्य पदार्थों से कोई संबंध नहीं होता। माया के कारण ही मनुष्य को यह मेरा है, यह तेरा है, यह मैं हूं, यह तू है, ऐसा मानने लगता है। किंतु जब मनुष्य काल और माया से परे हो जाता है और अपने अनंत स्वरूप में माया मोह को त्याग करके स्थित हो जाता है, उदासीन और गुणातीत हो जाता है, तब उसे यह मेरा, यह तेरा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वह आत्मा राम हो जाता है। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने धाम का दर्शन कराया और परम सत्य परमार्थ का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुना रहा हूं जो भगवान ने ब्रह्मा जी से कही थी और की थी। सायादिदेवो जगतां परो गुरुः स्वाधिष्ठिमास्थाय शिश्रक्षेक्षतः तं बाध्य गच्छत दृश्मत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवे। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल के ऊपर विराजमान है और बैठे हुए सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा से वह विचार करने लगे। लेकिन सृष्टि के निर्माण के लिए जो यह संसार है, ये प्रपंच रूपी है, तो यह प्रपंच रूपी संसार की रचना करने के लिए जो ज्ञान या दृष्टि वांछनीय है, वह ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुई। एक दिन ब्रह्मा जी इसी चिंता में मग्न अपने जन्म स्थान कमल पर बैठे हुए थे
और बड़े चिंता कर रहे थे। और जो प्रलय का समुद्र का जल था, चारों ओर केवल जल ही जल था। तब जब ब्रह्मा जी चिंता में निमग्न थे, उसी समय ब्रह्मा जी को व्यंजन का 16वां और 21वां अक्षर यानी ता और पा सुनाई पड़ा। तप करो तप करो, यह शब्द ब्रह्मा जी को 2 बार सुनाई पड़ा। जब यह शब्द उन्हें सुनाई पड़ा तब उन्होंने चारों ओर अपनी दृष्टि को घुमाया, चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई दूसरा वहां दिखाई नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया कि मुझे तप करने की आज्ञा प्राप्त हुई है। अतः ब्रह्मा जी तपस्या में मग्न हो गए। ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या की और उस समय तपस्या के समय उन्होंने अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करके तपस्या की, जिससे समस्त लोकों की रचना करने का, उनको प्रकाशित करने का सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हो गया। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम नयत्परम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वशम स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैर्विष्टुतम। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं। उस लोक में मोह, भय, सत, रज, तम आदि गुण कोई भी वहां नहीं है। वहां भगवान के पार्षद निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर के देखा कि लक्ष्मीपति, यज्ञपति, विश्वपति भगवान विराजमान है और भगवान के मुख कमल पर मंद मंद मुस्कान शोभा दे रही है। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्दादि, 5 तन्मात्राएं, पंचभूत, ये जो 25 प्रकार की शक्तियां हैं, ये साक्षात मूर्तमान होकर भगवान के चारों ओर खड़ी हैं। सभी प्रकार के ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान और वैराग्य, जो 6 नित्य सिद्ध स्वरूप ये भूत शक्तियां हैं, ये सदा सर्वदा भगवान इनसे युक्त होते हैं। भगवान का दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य समझकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से भेंट की और मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेद गर्भ शिश्रक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कोटयोगिनां। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से जो तपस्या करके मुझे संतुष्ट कर लिया है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो, वह वरदान तुम मुझसे मांग लो। तपस्या मेरा हृदय है, मैं तपस्या की आत्मा हूं। तपस्या से ही मैं इस संसार की सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता हूं। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करने के बाद भी माया और मोह कभी नहीं होगा।
संप्रदर्शो विमजिनो जनानां परमेष्ठुनं पश्यतस्तस्य तदरूपो मात्मनो निर्णद्वरिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी को उपदेश दे करके अजन्मा भगवान ब्रह्मा जी के देखते ही देखते भगवान ने अपने उस रूप को छुपा लिया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जिस प्रकार की सृष्टि थी उसी प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी करने लगे। एक बार धर्म प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता के कल्याण के लिए विधि पूर्वक नियमों को धारण किया। तब परम भक्त देवर्षि नारद जी ने भगवान की माया का तत्व जानने के लिए ब्रह्मा जी की अनेक प्रकार से सेवा की। संयम विनम्रता विनय और सौम्यता के साथ जब नारद जी ने ब्रह्मा जी की सेवा की तो उस सेवा के द्वारा ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए तो नारद जी ने देखा कि जगत पिता ब्रह्मा जी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया था जो हे राजा परीक्षित तुमने मुझसे किया। नारद जी के प्रश्न करने से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के नारद जी को 10 लक्षण वाला श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को किया था। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, और भी जो दूसरे प्रश्न किए, उन प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद जी को दिया था, हे परीक्षित उसी भागवत महापुराण के अनुसार मैं भी तुम्हें उनका उत्तर देता हूँ, उसकी कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक उस कथा का श्रवण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंसायां संहितायां द्वितीये स्कंधे नवमोऽध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।